गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज फिर से लेट से उठी हूँ और लेट से भी सोई थी बिकॉज अराउंड मैं खाना खाने के बाद मेरे बेटे ने खाना खाने के लिए मांगा था, तो उसको खिलाने के चक्कर में लेट हो गया। फिर उसके बाद बारिश भी हो रहा था रात को और फिर सो गए हम लोग अराउंड 3 समथिंग को। फिर मैं उठी सुबह को वॉशरूम जाने के लिए। फिर उसके बाद अभी उठी हूँ, जाके उठ के मैं मुँह सब धोया, दीदी को कॉल किया बिकॉज उसका चप्पल नहीं था। सो आई कॉल्ड हर एंड आस्क वेदर शी इज़ कमिंग। शी सेड शी इज़ इन हॉस्पिटल। पता नहीं उसको क्या हुआ है, लाइक शी सेड शी इज़ नॉट वेल। और अभी कब तक आएंगे पता नहीं, लाइक मे बी और 2-3 दिन नहीं भी आ सकती है, नो गारंटी। और कल मैं सोच रही थी कि बर्तन धो के सो लूँ लेकिन आई वॉज होपिंग कि लाइक आज आ जाएगी वो, क्योंकि ज़्यादा तो वो रहती नहीं है लाइक बंद करके, इधर 1 डे और 2 डे मैक्सिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही वो लेती है, छुट्टी लेती है, नहीं आती है। लेकिन आज कॉल किया तो नहीं आई। और अभी ये सब धोना पड़ेगा बर्तन, फिर उसके बाद घर झाड़ू भी करना है। कल झाड़ू भी करने का टाइम नहीं मिला मुझे। आई डिडंट हैव लाइक आई कुडंट डू झाड़ू पोछा तो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू करूँगी। सो अभी पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। फिर उसके बाद सब्ज़ी तो पकानी है, सब्ज़ी जो कल का है उसी को गर्म करूँगी और बाकी मछली फ्राई कर दूँगी बस। अभी पहले बर्तन धो लेती हूँ। और ये सब भी तो समेटना है, ये सब भी वो करके समेट के रखना है जहाँ पे है। सो ये सब कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। झाड़ू ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये देखिए पूरा, इसमें भी है, ये तो डायपर है और ये वो अभी जो झाड़ू किया, अभी ये सब भी वो करना है, इसमें डालना है। मैं उस दिन से इसको फेंकने के लिए दिया था, ये वाला इधर रखा था मैंने, फेंका नहीं किसी ने, फिर से यहाँ पे जमा कर दिया। इसको फेंकना है, ये काम का नहीं है और इट डजंट वर्क, ये स्पिन नहीं होता है। और सो आई हैव टू थ्रो दिस एंड देन बाय न्यू। एंड सी माई फेस, पसीना। और उधर मेरी बेटी भी उठ गई है, तो जल्दी जल्दी वो करके झाड़ू करके उसको फेंकना है। इसको बार बार बोलती हूँ यहाँ पे बिना डस्टबिन बैग का ये मैला नहीं फेंकने के लिए, सुनती नहीं है। इस दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि डस्टबिन मुझे ही धोना पड़ता है, धोती तो है नहीं। ये सब भी काम करने के लिए आने से ये लोग इधर ही छोड़ के चला जाता है। गुस्सा आता है। बोला डस्टबिन बैग हमेशा यूज़ करो, तो वो फेंकने से पहले नहीं यूज़ करेगा, इधर ही डाल देगा ठूस ठूस के। पापा भैया को, मामा भैया को, मेरे झाड़ू तो लगा लिया, पोछा तो नहीं लगा पाऊंगी, ये उठ गई है। और अभी कपड़ा वो स्पिन कर रही हूँ, फिर उसके बाद ऊपर जाके सुखाना है। ये बार बार ऊपर जाने के लिए वो कर रही है, देखिए हाथ पकड़ के खींच रही है। जाएंगे मम्मा जाएंगे, रुको रुको, थानाई ये कह बाइलो ना फेंका। लूना भी आ गई है, उसका स्टिच खोलने गया होगा। अभी पानी दे देती हूँ, फिर उसके बाद मेरा कपड़ा स्पिन हो जाने के बाद ऊपर जाएंगे। थक गया, अगर मॉप अच्छा होता तो मॉप कर लेती, पोछा लगा लेती, बट नो मॉप, सो नेक्स्ट टाइम। ओह अभी 3 बज रहा है और हम लोगों ने दोपहर का खाना भी खा लिया। और कपड़ा सुखाने जब गई थी तो इसको भी लेके गई थी ऊपर कपड़ा सुखाने के लिए, लेकिन ये उसका बहन लोग के अंदर घुसने के लिए जिद कर रही थी। तो उसको बोला कि रहो, मैं कपड़ा सुखा के आती हूँ। नहीं जाओ, मत जाओ। मेरा जो कपड़ा का बकेट था उसको बार बार धकेल रही थी, लाइक रखो रख के अंदर घुसो। फिर उसके साथ रहा, फिर उसके बाद ये मुझे जाने नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद मैंने उसका पापा का कॉल आया,
फिर बोला कि क्या क्या पकाया, तो मैंने बोला कुछ भी नहीं पकाया, कल का जो है उसी को खाएंगे क्योंकि बहुत सारा रह गया है और कल रात को तो वो खाया ही नहीं ना, तो जो पकाया था वो सब था, तो इसलिए फिर उसके बाद बोल रहा था कि ठीक है तो फिर मछली फ्राई कर लो, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने बोला तुम्हारा बेटी नहीं छोड़ रही है मुझे, इसलिए तुम पहले आओ घर, उसके बाद इसको संभालो, मैं कपड़ा सुखाऊंगी, फिर उसके बाद मछली फ्राई करूँगी। फिर वो आए, फिर मैं नीचे आई इसको लेके, नहीं मान रही थी आने के लिए, खाने के लिए मांग रही थी, पता नहीं क्या क्या खाएगी। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती इसको लेके आई नीचे, फिर उसका पापा को दिया, फिर कपड़ा जाके सुखाई, सुखा के आने के बाद फिर ये ज़िद करने लगे ऊपर जाने के लिए। फिर इसको संभाओ, घर पे आलू है ऐसे बोल के उसको समझाया, फिर उसके बाद उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिया, तो अब ये खा रही है और मैं इसको ऐसे मतलब इसके साथ ही यहाँ पे बैठ के खा लिया, उसका पापा टीवी रूम में खा के हो गया। और अभी थोड़ा सा बैठूँगी 5 to 10 मिनट्स, फिर उसके बाद जो खाया वो बर्तन फिर से धोना है, धो के रख देती हूँ क्योंकि बाद में तो फिर मुझे ही तो धोना पड़ेगा, सो वाई टू कीप इट फॉर लेटर। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, फिर उसके बाद बर्तन धोऊँगी, फिर नहाऊँगी और देखते हैं अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो, क्योंकि धूप तो है लेकिन गारंटी नहीं दे सकते, बारिश भी हो सकता है, उससे पहले कपड़ा उठा के ये सब रख के जाना पड़ेगा अगर जाएंगे भी तो। रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा पेट फुल है। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, सिर्फ 6 मिनट बाकी है और मैं बर्तन धो के नहा के अभी निकली हूँ। अभी जाऊँगी कपड़ा उठाने के लिए और साथ ही साथ मेरे बेटी को भी लाना है, वो ऊपर अपने पापा के साथ नहा रहे हैं। नहीं माइलो माइलो उस कोने में था, उधर मैंने देखा ही नहीं, अभी ये पीछे आ रहा है। आफ्टर ही हर्ट मी सेइंग कि मैं ऊपर जा रही हूँ, तो अभी ऊपर जाके कपड़ा उठाऊंगी, फिर उसके बाद मेरी बेटी को भी लाऊंगी, वो ऊपर अपने पापा के साथ नहा रही है। फिर उसके बाद देखते हैं, बाहर तो जाने का प्लान है, सो लेट्स सी। बहुत कड़कती धूप है, कपड़ा भी सूख गया, अभी उठा लेती हूँ और मेरे पीछे दोनों बाप बेटी नहा रहे हैं। इधर ये नहीं सूखा, इस वाले पीछे नहीं सूखा, इसको थोड़ा और रखना पड़ेगा इस तरफ, ये साइड में नहीं सूखा, ये सूख गया। इतना कड़कती धूप में भी पीछे नहीं सूखा, क्या है, सूख गया ये, और ये भी सूख गया, ये भी सूख गया। वाह गरम, इसका ये सूखा है क्या, ये तो भारी है, इसको यहाँ करना पड़ेगा थोड़ा सा और सूखने देते हैं। फिर ये भी नहीं सूखा, ये भी पीछे करना पड़ेगा, पता नहीं क्या मेरे पैर में क्या लग रहा है। मेरा लॉन्जरी भी नहीं सूखा, क्या हो रहा है, पीछे सूखा है इसलिए ये सूख गया, जो भारी है वही नहीं सूखा, जो भारी है वही सूख गया और जो पतला है वही नहीं सूख रहा है, अजीब है। ओए शैम्पू फुल नाई नम फुल कना बोला टंगारी, इसको थोड़ा और सूखने देते हैं, हाँ फिर बढ़ा के लेना पड़ेगा। कपड़ा उठा के आने के बाद हम लोग का प्लान था बाहर जाने का, लेकिन प्लान ड्रॉप हो गया था। फिर उसके बाद सोचा कि वाई टू इवन वेस्ट माय टाइम, तो मैंने जितना भी मेरा वार्डरोब में कपड़ा सब उलट पुलट था उसको सब समेटा, अरेंज करके रखा। फिर उसके बाद मेरा बेटी का कुछ कपड़ा वो उसमें था ट्रॉली में, जो ट्रॉली में मेरे घर लेके जाती हूँ वो ट्रॉली में था, सो उसको सब निकाल के ट्रॉली यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे उठा दिया क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले रहा था। मैंने वहाँ पे रखा था ये मेरे बेटी का वार्डरोब के सामने कुछ बहुत दिनों से, लेकिन हटाया नहीं था मैंने, फिर उसके बाद आज हटा लिया, इसको रख दिया। तो वहाँ से कपड़ा सब अरेंज करके उसका ये ड्रॉयर में
रख दिया कुछ कुछ, और जो जो नया है जो गिफ्ट में मिला है उसको, उसको बर्थडे का, वो वाला उसको वार्डरोब में रख दिया अरेंज करके। फिर उसके बाद अराउंड 6 o'clock उसको जाके उसको पापा का रूम से लेके आई। फिर उसके बाद हम दोनों सो गए, उसको सुला के मैं भी सो गई। और अभी अगर हम लोग बाहर जाना भी था तो फिर लाइक तो भी कान गो बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड। आवाज़ से तो आपको पता ही चल गया होगा, इट्स रेनिंग, सी बादल गरज रहे हो बाहर, तो कान को आउट अगर जाना भी चाहते हैं तो। और मेरा ये पौधा ये सब भी सूख रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर, गर्मी का वजह से। मैंने कल रात को हाँ रात को ही दिया था पानी, लेकिन फिर भी सूखा हुआ है। मुझे मेरा बैक साइड टेबल के लिए एक छोटा सा प्लांट खरीदना पड़ेगा। ये नाइट क्वीन है, लेकिन पता नहीं, आई थिंक स्पेस का वजह से नहीं हो रहा है ये, मुझे फिर से नया लगाना पड़ेगा, लेकिन नया भी तो नहीं मिल रहा है। देखिए बादल, चलो आज तो होगा नहीं। अभी मेरा कपड़ा यहाँ से बालकनी से उठाना है, कल उठाऊंगे, अभी भीगा भीगा जैसा लगेगा मॉइस्चर का वजह से। सो अभी चावल पकाऊंगी, मेरे बेटे को भूख लग रहा है, वो सोने से पहले भी खाना मांगी थी, लेकिन चावल पकाया हुआ नहीं था, जो हम लोगों ने दोपहर को खाया था वो कल रात का था। सो आई हैव टू कुक नाउ, फिर उसके बाद खाना खिलाऊंगी उसको। सब्ज़ी का पता नहीं क्या बनाऊँ। मैंने यहाँ पे आलू काट के रख दिया है, और बेटी का डिमांड था कि आलू खाएगी, पता नहीं कितना खाएगी, डिमांड तो कर लिया उसने। और साथ ही साथ ये फ्रेंच फ्राइज देख के भी उसको भी फ्राई करने बोल रही है। अभी कौन सा खाएगी कौन सा नहीं क्या पता, तो इसलिए दोनों ही फ्राई कर रही हूँ, ये फ्रेंच फ्राइज भी और ये आलू भी, लाइक घर का आलू, उसको अभी फ्राई करूँगी। और ये वाई इज़ इट सो लो, ये लाइट इतना धीमी धीमी। तो बारिश तो हो रहा है बाहर। मैंने ये दाल सोक किया था पकौड़ा खाने के लिए, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम, देखते हैं, नहीं होने से कल खाएंगे, और सोक हो जाने से आज ही पका के मतलब वो करके पकौड़ा बना के खाएंगे। तो अभी मेरा तेल तो गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे ये काला जीरा, इसको डाल के फिर उसके बाद आलू फ्राई करेंगे। अगर बाहर जाते तो बाहर का थोड़ा सा नज़ारा भी देखने को मिलता, अभी नहीं गए, नहीं जा पाए, तो घर में ही शुरू, घर में ही ख़त्म, ऐसा करना पड़ रहा है। अब क्या ही करें, रोज़ रोज़ बाहर भी तो नहीं निकल सकते ना। कोई नहीं, होता रहेगा, अफसोस करके तो फ़ायदा नहीं है। बाहर भी कहाँ जाएंगे, सेम सेम वही जगह, पार्क भी सिर्फ गिन के 2-3 ही है, और ज़्यादातर जाते हैं जो मैं लास्ट टाइम लेके गई थी मेरे बेटे को उधर, वो भी मेमोरियल है, दैट्स नॉट पार्क, लेकिन स्पेसेस है वो ज़्यादा। और बाकी पार्क तो 5 बजे ही लाइक बंद हो जाता है, सो जब तक हम लोग घर से निकलेंगे तब तक बंद ही हो जाएगा। और दिन दहाड़े 3-4 बजे कौन जाएगा इतना गर्मी में, ऊपर से धूप। तो बहुत दिन हो चुका नहीं गए दूसरा वाला पार्क में, देखते हैं अभी वो सब जगह विंटर को ही जाके घूमने को मिलेगा, अभी तो नहीं होगा गर्मी की वजह से। बारिश और भी ज़ोर ज़ोर से हो रहा है, ज़्यादा पक पक हो गया, अभी फ्राई कर लेते हैं। हाथ से दे रही हूँ मैं, और बाटी उठा के दे सकती थी, लेकिन पानी गिर जाएगा, तो हाथ से निकाल के दे रही हूँ। और इधर उसका आलू फ्राई मतलब फ्रेंच फ्राई। ओए हाँ
अब नूंग सुबह के ना बोला उसने अपना हेयर बैंड तोड़ दिया है, पता नहीं कैसे, और अभी मुझे पूछ रही है कैसे हुआ। रुको रुको, तो फायो फायो फायो। थंडरिंग ज़्यादा नहीं करूँगी, दोपहर को भी किया था, पूरा नहीं खाई, फेंक दिया, तो अभी थोड़े करके दूँगी। आय तो मामा ढक्कन का है, ढक्कन पता नहीं, तो आलू फ्राई करूँगी। ओह माइलो लूना का चिकन भी उसका काका ने ला के दिया है, ये उसका थुप्पा, इसको धो के बिठाना पड़ेगा जब ये हो जाएगा। मम्मी लोग से बात करते करते मैंने ये जो उस दिन साग लेके आई थी उसी को वो किया था, साफ़ कर रही थी, तो सोचा कि पका ही लो, क्योंकि सिर्फ आलू फ्राई होने से ड्राई ड्राई हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको फर्मेंटेड फिश के साथ बॉईल बना दिया। हम लोग इसको बेरमा बुतई बोलते हैं, वी कॉल फर्मेंटेड फिश एज बेरमा, एंड बुतई मतलब झूल। और इधर माइलो लूना का भी ऑलमोस्ट होने वाला है अभी, और 5-10 मिनट बाद निकालूंगी, और उसके बाद ये तो हो ही गया, ये अभी थोड़ा सा नमक चख के देखूंगी, फिर उसके बाद नमक टेस्ट करके फिर अगर ठीक है तो निकालूंगी उतारूंगी, और नहीं है तो नमक थोड़ा सा और डाल के फिर उसको उतारूंगी, फिर उसके बाद बनाऊंगी मौसतंग, यानी कि फर्मेंटेड फिश और ग्रीन चिल्ली का चटनी, नॉट विथ ऑयल, जस्ट कूट के, मतलब वो करके जला के। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने ये सब बना लिया है, मौसतंग भी हो गया है, ये जो फर्मेंटेड फिश का झोल भी हो गया है, और ये आलू फ्राई तो कब का हो गया था। अभी खाना खाएंगे, खाना परोसने के लिए थाली भी रेडी करके रखा हुआ था एडवांस मैं फ़ोन चार्ज कर रही थी, इसलिए वेट कर रही थी, फ़ोन जब चार्ज होगा तो वीडियो बनाऊंगी। ऐसा ही है प्रॉब्लम, लाइक मेरा चार्जर जब से ख़राब हुआ है, लाइक मेरा वाला तो फास्ट चार्जिंग था, बट ये वाला जो यूज़ कर रही हूँ ये वाला फास्ट चार्जिंग नहीं है, so have to wait like for 1-2 hours to get fully charged। अब ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ेगा, देखती हूँ रात को स्क्रॉल करके, अगर मिला तो ऑर्डर करूँगी। बारिश तो कंटिन्यू, ये थोड़ा सा मेरे बेटी के लिए रख दूँगी, वो खाना खाने मांगेगी बाद में। ये टेंडर वाला है, दैट्स वाई इसको मैंने बीच से तोड़ा नहीं है, डायरेक्टली लंबा लंबा करके सिर्फ रूट्स को हटा के बॉईल कर दिया था। अबे यार, इसलिए इट्स टैंगल्ड। ये तो नीट मच, तो थोड़े ये जो बाकी है ये मैं ले लूँगी। ऐसे करना पड़ेगा रोज़, रात को ही ख़त्म
हो जाए ऐसे करके सब्ज़ी बनाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे दिन जब रह जाता है और गर्म करके खाना पड़ता है तो टेस्ट चला जाता है। तो जो भी पकाऊंगी आपसे वो क्या बोलूँ, रात को ही ख़त्म होने के लिए पकाऊंगी। फ्रेश दैट विल बी मच बेटर। ले लिया है, आलू भी ले लिया है, हो गया है, अभी खाएंगे। आज का खाना सिंपल है, कुछ स्पेशल नहीं है, आलू फ्राई और ये सब है बस, फिर भी ठीक ही है। ये वाला अच्छा हुआ, ये भी मस्त है। मैं फिर मैं छपाछट हो गया आज, पूरा खल्लास, पेट भी फुल। और ये इधर खेल रही है, ये ज़रूर बाद में जब सोने के लिए जाएंगे तब खाना खाने के लिए मांगेगी। इसका हर रोज़ का रूटीन है ये, जब सोने जाएंगे तभी खाएगी। So anyways, I'll end the vlog here, and I'll see you all in my next vlog. And if you like this video, do like, comment and share, and if you're new to this channel, please subscribe. Bye bye. Bye bye, Mama. Bye bye.